हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और मेरे चैनल पे आपको एलोई से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, टैरो कार्ड रीडिंग से रिलेटेड वीडियोस मिल जाते हैं। मैं अभी एलोई के ऊपर बहुत ज़्यादा बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ जैसे मेरा बैच चल रहा है जो हीलिंग का। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। टाइम तो निकल चुका है लेकिन आप फिर भी ज्वाइन कर सकते हो बीच में अगर ज्वाइन करना चाहते हो। बट दिसंबर का न्यू बैच आएगा तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है, मुझे एक चीज़ और बोलना है आपको कि आप लोग जो फ्लावर फाउंटेन बना रहे हो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू बोल रही हूँ आपको और यूनिवर्स को भी थैंक यू बोल रही हूँ कि ऐसा मौका दे रहे हैं। मुझे ना एक काउंसलिंग आई थी, उस काउंसलिंग में एक पर्सन ने मेरे से ये क्वेश्चन किया था, मतलब 2-4 लोगों का था लेकिन उसमें से एक ने क्वेश्चन किया था कि हीलिंग इतना क्यों ज़रूरी है। मतलब उनका एक क्वेश्चन था, मतलब लाइक ऐसे लग रहा था वो इंटरव्यू ले रहे थे। तो उन्होंने यही पूछा था कि हीलिंग इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर ही मैं वीडियो बना देती हूँ कि हीलिंग इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। हीलिंग ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे, जब तक मुझे नहीं पता थी ना तब तक मुझे ऐसा लगता था ये है क्या चीज़, मतलब तब मुझे यही लगता था क्योंकि सुनने में आता था। हीलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे ना, अगर आप सोचोगे कि मैं जैसे कोई पर्सन होता है, अगर आप देखोगे ना गाँव में आजकल उनकी एक सोच होती है कि मतलब लड़की का कुछ भी हुआ या माइंड डिस्टर्ब हुआ, कोई भी बात हुई तो बोलते हैं शादी कर दो ठीक हो जाएगी। अगर उसके फैमिली में रिलेशन में कुछ चल भी रहा है ना तो बच्चा कर लो सही हो जाएगा। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, मतलब पेरेंट्स भी करते हैं, क्योंकि अगर देखो वो कर भी रहे तो उनकी गलती नहीं, क्योंकि उनको नहीं पता ये चीज़ें। लेकिन जिनको पता है ना उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और आई थिंक जिन लोगों को पता होता है वो लोग करते भी नहीं है, मुझे जहाँ तक पता है। लेकिन कुछ लोगों का होगा। लेकिन क्या है ना कि लोग यही करते हैं, मतलब एक सोसाइटी का थॉट होता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो लड़की की शादी कर दो या लड़के की शादी कर दो वो सही हो जाएगा। मान लो लड़का हाइपर है, वो उसका बिहेवियर नहीं सही है, तो आप उसकी हीलिंग करने के बजाय आप क्या कर रहे हो, उसकी शादी कर दे रहे हो। मतलब खुद की तो लाइफ ख़राब है, जो दूसरी आएगी उसकी भी लाइफ ख़राब करनी है। मान लो कोई लड़का है और जिसे मतलब बिहेवियर की तमीज़ नहीं है या बात करने का तरीका नहीं है, किसको रिस्पेक्ट कैसे देनी, क्या करना है, आप उसको शादी करके कैसे मैनेज करोगे, मुझे ये तो सोसाइटी का समझ में आज तक नहीं आया है। लेकिन हीलिंग से क्या होता है ना, हीलिंग से बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। अगर आपने हीलिंग नहीं की और आप शादी कर रहे हो, तो मान लो वो लड़की या लड़का शादी कर रहा है, वो शादी करके लड़की दूसरे घर में जा रही है और वो वहाँ पे जाके सोचो, उसने मतलब अपने घर में तो किया ही जो किया, लेकिन वो मतलब अपने मायके में, लेकिन वो ससुराल में जाके क्या वहाँ पे खुशी दे पाएगी लोगों को, कितने मेंबर से वो कनेक्ट हो रही है, क्या उन सबको वो अच्छी वाइब्रेशन दे पा रही है, नहीं दे पाएगी। तो वहाँ पे वो कितने ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर रही है। और दूसरी चीज़ है कि अगर हीलिंग नहीं होती है, मान लो फिर उसका रिलेशन वहाँ पे अच्छा नहीं होता। जब देखो आपकी वाइब्रेशन ना लो होगी, अच्छी नहीं होगी, नेगेटिव होगी या जो भी होगा, वाइब्रेशन आपकी अगर हाई नहीं है, लो है, तो आप ना बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाओगे। तो जब रिलेशन आपके ख़राब होंगे वहाँ पे, जाहिर सी बात है रिलेशन ख़राब होगा। वहाँ पे अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो सोसाइटी में यही बोला जाता है कि ससुराल है, सुन के रहना पड़ेगा, वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो उसको सुन के लेना, वो सुनते 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 वो ट्रॉमा में कन्वर्ट हो जाता है। फिर क्या होता है ना, वो लड़की किसी और से सजेशन मांगेगी। मान लो अगर किसी से सजेशन नहीं भी ले रही है ना तो उसके फैमिली वाले ही, इवन उसके पेरेंट्स ही उसको सजेशन देने की कि तुम एक बच्चा कर लो, खुशियाँ आ जाएंगी घर में, चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन ऐसा होता है क्या, आपने नोटिस किया है? वो थोड़े टाइम के लिए आती है, शॉर्ट टर्म के लिए खुशियाँ आती, ठीक है बच्चा आता है, चेंजेस आते हैं, लेकिन वो चेंज ही आते हैं। वो ना जो बैगेज होता है ना वो लड़की अंदर अपने लेके ढोती रहती है, ऐसा होता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है। वो बाहर निकालना, वो हीलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन वो जब वो बच्चा रखती है, मतलब प्रेग्नेंट होती है, तो वो अगर हील नहीं है तो वो बच्चे में भी जाएगा। मतलब वो बोलते हैं ना पुश्त में जाता है, 1 पुश्त, 2 पुश्त, 3 पुश्त, 4 पुश्त, ऐसे लंबा चलता है वो बैगेज आएगा। जब आपका पास्ट लाइफ से आ रहा है, आ सकता है, तो आप मतलब प्रेग्नेंट हो रहे हो तो क्या आप नहीं उसको कैरी करोगे, कैरी फॉरवर्ड होता है वो। इसके लिए हीलिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको मैं ये नहीं बोलूँगी आप मेरे से ही हीलिंग लो, लेकिन आप कहीं से भी लो ज़रूर, सही जगह से लो हीलिंग। क्या, क्योंकि हीलिंग से क्या होगा ना, हील होगा आपका जब ब्रेन एकदम बोलते हैं ना
काम होगा, पीसफुल होगा, पॉजिटिव होगा, तो वो वाइब्रेशन बच्चे को भी जाएगी। अगर वो बच्चे को नहीं जाएगी ना तो वो चीज़ें उसमें दिखेंगी। जैसे बोलते हैं ना, बच्चा माँ पे गया बिहेवियर में, या फादर पे गया है, तो इस तरीके की चीज़ें क्यों बोली जाती है, वो नॉर्मली बोलते हैं, उतना डीपली उनको नहीं पता होता है। लेकिन देखो, हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी शादी हो रही, शादी को तो कोई नहीं रोक सकता, अगर आपके कर्मा में होगा ना, आप लाख रोकने की कोशिश करोगे। ये एस्ट्रोलॉजी मैंने पढ़ा है ना, जब आपको कर्मा काटना होगा ना, कितना भी रोकोगे कि ये शादी ना हो, आपकी शादी होगी, क्योंकि कार्मिक होती है। मैरिज कभी भी होती ना, एस्ट्रोलॉजी में मैंने पढ़ा है, ये चीज़ें लिटरली फील भी किया है। अगर आपके अच्छे कर्म होंगे ना तो आपको अच्छी मैरिज मिलेगी। अगर आपने बैड कर्मा किया होगा, नेगेटिविटी होगी, तो वो आपको मिलेगी। और हीलिंग से ही आप कर्मा को रिलीज़ कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। हीलिंग के बाद कर्मा बहुत ईजिली रिलीज़ होता है। इसीलिए मैं गाइस हमेशा बोलती हूँ कि पहले आप हीलिंग लो, उसके बाद मैनिफेस्टेशन में जाओ। आप पहले ही मैनिफेस्टेशन करते जाते हो ना, आपके अंदर बैगेज भरा हुआ है, तो वो नहीं होने वाला है, होगा ही नहीं। गलती से एक आध बार हो भी गया ना, लेकिन नहीं होगा। मैं आपको ना 110% श्योरली बोल रही हूँ, नहीं होने वाला है। इसके लिए सबसे पहले हीलिंग लेनी चाहिए, क्योंकि ना एस्ट्रोलॉजी में सिखाया जाता है कि जब भी 5th हाउस का अगर आपका चल रहा है दशा, तो उस टाइम में ना आप अगर शादी कर रहे हो तो वो आपका बैड एंड गुड कर्मा दोनों होता है, क्योंकि वो कर्मा वाला हाउस है, तो आपका वो कर्मा चलता है। मेरी जैसे मैरिज हुई थी तो मेरा 5th हाउस का जस्ट स्टार्ट हुआ था, तो अब वो गुड कर्मा समझो या बैड, वो आपको हीलिंग के बाद समझ में आता है। मेरी लेकिन गुड कर्मा मैं मानती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिली हैं। तो गाइज़, मैं इसीलिए यही समझाना चाह रही हूँ, हीलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बच्चे में होगा, फिर वो फैमिली बढ़ेगी, उसके बच्चे में, वो कैरी फॉरवर्ड होता जाता है। मतलब हीलिंग आपको करना पड़ेगा, हीलिंग करोगे तभी आप आगे जा पाओगे। अपना कुछ मत करो, एक बार यूनिवर्स के भरोसे छोड़ के हीलिंग करके देखो, आप अपनी वाइब्रेशन को अच्छा कर पाओगे। वाइब्रेशन भी हाई करना इतना ईजी नहीं होता है, उसके लिए हीलिंग करनी पड़ती है। मीन्स कि ना, लोग बोल देते हैं पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, ये इजी नहीं होता है। जिसके साथ होता है उसको पता है कितने ओवर थॉट आते हैं, कैसे पॉजिटिव रहे, मतलब इतने नेगेटिव ऑटोमेटिक आते हैं, हम उसको रोक ही नहीं सकते हैं। तो वो हीलिंग जब होती है ना, वो ओवर थॉट, वो नेगेटिविटी, वो हमारा सोचने का तरीका, वो सब कुछ चेंज हो जाता है। ये देखो, मैं गाइस ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये चीज़ें मैंने की है। जो चीज़ आप सफ़र कर रहे हो ना, उस चीज़ से मैं गुजरी हूँ, उस चीज़, मतलब उससे बड़ा एग्जांपल मैं नहीं दे सकती खुद से बड़ा। तो ये चीज़ें हैं गाइस, हीलिंग पहले आप करोगे ना, एक बार आप ज्वाइन करके देखो, आपको समझ में आएगा। मतलब अगर आपने वो शादी वाला डिसीजन ले लिया और प्रेगनेंसी वाला, तो वही है, ब्लॉकेजेस बनता जाएगा। वो ब्लॉकेज किसका किसका बन जाएगा वो नहीं पता है। वो आपके रिलेशन का बनेगा, कि आपके मनी का बनेगा, कि वो किस चीज़ का, कैरियर का बनेगा, किसका बनेगा, हेल्थ का बनेगा, बोल नहीं सकते हैं। तो इसके लिए गाइस ना, अब पहले हीलिंग लो। मुझे जहाँ तक लगता है जिनका काउंसलिंग था उनको भी बहुत अच्छे से जवाब मिल गया होगा। सॉरी, इसको जवाब नहीं बोलेंगे, आंसर मिल गया होगा आपको। और गाइस, क्यों ज़रूरी है ये आपको समझ में आ गया होगा, हीलिंग क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं छोटे छोटे टिप्स देती रहती हूँ। तो अगर गाइस आपको करना है तो आप, मैं ये बोलूँगी, अगर किसी भी प्रॉब्लम में हो, बहुत ज़्यादा ओवर थॉट है, आपकी हीलिंग नहीं हुई है, तो आप हीलिंग करा सकते हो। बहुत ही मिनिमम चार्जेस होता है हीलिंग का, बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं होता है। चार्जेस लेना इम्पॉर्टेंट होता है, नहीं तो वहाँ पे भी आपका कर्मा जनरेट होता है। अगर आपको लगता है कि क्यों चार्जेस लिया जाता है, तो चार्जेस कोई भी लेगा ना, किसी का बड़ा अमाउंट होगा, किसी का छोटा अमाउंट होगा, डिपेंड्स ऑन उसकी हीलिंग या उसके नॉलेज पे होता है वो। तो आप इस तरीके से किसी को जज भी नहीं कर सकते हो कि वो, उनको नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है। किसी से, मतलब बोलते हैं ना, वो गुरु दक्षिणा जो लेते हैं ना, वो क्यों लेते हैं, उसका वो रीज़न है। आप पता करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्यों लेते हैं, उसका रीज़न होता है। तो आपको हीलिंग पहले करनी चाहिए, उसके बाद आप मैरिज करो, या आपको हीलिंग पहले करो फिर आप प्रेगनेंसी करो, तो बहुत ही सही रहेगा। और हीलिंग के बाद ना, आप उसके बाद भी अगर जैसे किसी को प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम हो रही है ना, तो जब आप हीलिंग करोगे ना, उससे आपको ऑटोमेटिक, मतलब बोलते हैं ना, मेरा एक, आपने देखा होगा स्टोरी में मैंने डाला है, तो उनका ना काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा था, हीलिंग के बाद उनको मतलब
उन्होंने कंसीव किया, काफ़ी टाइम से वो कंसीव करती थी, लेकिन क्या होता था ना, वो मिसकैरेज हो जाता था। बट उनका ना मतलब बोलते अब की बार मिसकैरेज नहीं हुआ। तो वो बैगेज जो होता है ना, वो पास्ट लाइफ का भी होता है ना, वो भी निकल जाता है। तो पास्ट लाइफ की भी हीलिंग होती है। आप देखोगे ना यूट्यूब पे वीडियो भरे पड़े हैं, चेक करो एक बार। और गाइज़ बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। फ्लावर फाउंटेन ज़रूर बनाइएगा। गॉड ब्लेस यू।